प्रयागराज में हो रहे कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर अजय राय ने योगी सरकार पर बड़ा वार किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी से पूरी सरकार और बीजेपी के लोग डरे हैं क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए या देश हित में कोई काम नहीं किया। राहुल गांधी अकेले नेता हैं जो पूरे देश में ललकार रहे हैं। कोटा में भी उनके कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश की गई थी। तो अब अजय राय का बयान भी सामने आया और उन्होंने राहुल गांधी के इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर ये बात कही। राहुल गांधी जी से पूरी सरकार डर गई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए कोई काम किया नहीं, देश के हित में कोई काम किया नहीं। अकेला व्यक्ति जो ललकार रहा है पूरे देश के अंदर वो है हमारे नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया राजस्थान के कोटा में, वहां भी परमिशन देके निरस्त किया, फिर दिया छात्रों के दबाव में। उसी प्रकार उत्तराखंड के देहरादून में वहां भी परमिशन देके निरस्त किया और वहां सिंगर को दे दिया। जो बच्चों के बात उठाने के लिए मैदान दिया था राहुल जी को, वो मैदान निरस्त करके उसके परमिशन सिंगर जैस्मिन को दे दिया और उसके टिकट भी फ्री कर दिए। उसके बाद भी कार्यक्रम उनका फ्लॉप हुआ जैस्मिन का। राहुल गांधी के मैदान में हजारों हजार की संख्या हो गई। उसी प्रकार यहां पर भी किया है कि यहां पर परमिशन दिया 30 तारीख को और उसके बाद 5 तारीख को उन्होंने सरकार ने दबाव बनाकर उसको कैंसिल कराया। और अनम फातिमा हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रयागराज से जुड़ चुके हैं क्योंकि छात्रों की गूंज कार्यक्रम जिसको थोड़ी देर में राहुल गांधी संबोधित करेंगे, संवाद करेंगे वहां छात्रों से। अनम, राहुल गांधी पहुंचे, भव्य स्वागत उनका किया गया और छात्रों की गूंज कार्यक्रम, मतलब आजकल राहुल गांधी का फोकस पूरे तरीके से छात्रों पर। जी बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जो है राहुल गांधी जो है पहुंचे हैं और जिस तरीके से हमने अभी केपी ग्राउंड में देखा कि जो छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनके मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उनकी बात की जा रही है। और उसी तरह से जिस तरीके से कांग्रेस दावा भी कर रही थी कि जो है छात्रों ने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराया, ऑफलाइन कराया है। और हम इस वक्त जब केपी ग्राउंड में मौजूद हैं तो हमने ये भी देखा कि किस तरीके से भारी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर केपी ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। तो देखिए, हम जान रहे हैं कि अगले साल जिस तरीके से चुनाव होने वाला है उसको देखते हुए इस वक्त जो कांग्रेस है वो छात्रों पे सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि युवा शक्ति जो है यूपी में ज्यादा हम देख सकते हैं। और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज एक युवाओं का गढ़ है और उसको जो है राहुल गांधी। अनम, 6 बजे इसकी टाइमिंग थी, इस कार्यक्रम की जो शुरुआत थी वो 6 बजे होने वाली थी, अभी तक इस कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हो पाई है, कोई वजह है इसके पीछे? देखिए श्रद्धा, शाम 6 बजे जो है इसकी शुरुआत होनी थी पर नहीं हो पाई है। ये अभी खुल के सामने नहीं आ रही कैसा क्या इसकी खास ठोस वजह है। पर कुछ छात्रों से जैसे कि हमने बात करने की कोशिश की, अभी भी अगर हम वहाँ की केपी ग्राउंड की तैयारियों की बात करें श्रद्धा, तो वहाँ पे हमारे पहुँचने पे हमने जो जायजा लिया और हमें जो समझ में आया वहाँ पे तैयारियाँ पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाई थी। बहुत ही ज्यादा वहाँ पे क्योंकि मौसम भी खराब रहा है, उसके वजह से जो आना जाना जो जगह है उसमें पूरे तरीके से एक तरीके से कीचड़ का में तब्दील हो गई है पूरी जमीन। काफी जो बातें की जा रही थी कि 2 करोड़ रुपए जो है लगाए गए हैं पूरा सेटअप करने में, हालांकि उस तरीके का कोई हमें तैयारी नहीं दिखी। तो हो सकता है कि ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से देर सवेर जो है उनको हो रही है स्तर पे पहुंचने। बिल्कुल, यानी कि इंतजार है छात्रों की गूंज कार्यक्रम का। जाहिर है राहुल गांधी पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में किस तरह की चर्चा होती है ये अब देखने को मिलेगा, इसका इंतजार हर किसी को है, लेकिन फिलहाल जो है देर हो रही है। अनम, बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार नजर भी बना कर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।